ये प्ले में यूज़ होने वाले तीन कैरेक्टर्स हैं। 1940 और 50s में इस तरह की पुलिस की गाड़ियाँ होती थी पुराने ज़माने में, आप कह सकते हैं। ये राइटर के चाइल्डहुड के डेज़ हैं और उसके चाइल्डहुड के डेज़ में उसका एरिया जिधर वो रहती थी, जिन स्ट्रीट से वो गुजरती थी, वो कुछ इस तरह से नज़र आता था जिस तरह से ये सारे नज़र आ रहे हैं। अब मैं राइटर के प्रॉपर वाले विलेज में आ गया हूँ और विलेज के अंदर जो है वो अभी देखें आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मेरा नाम राहबीब सिंगलवाटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अभी भी स्वीडिश विलेज विमरबी में मौजूद हूं और आज दोबारा मैं उस आस्ट्रिड लिंडग्रेन पार्क में जाऊंगा और आप लोगों को आज डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी लास्ट टाइम के मुताबिक, लेकिन वहां पे जो कुछ प्लेस हैं वो हम देखेंगे और कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि प्रीवियस व्लॉग में कुछ एक्टिविटीज़ आप लोगों को दिखाई थी, तो इसी तरीके से इस व्लॉग में भी फर्दर एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा। प्लीज़ स्टे विद मी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ नाश्ते के लिए और नाश्ते में आप देखें कि यहाँ पे वनीला योगर्ट है और स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, नेचुरल योगर्ट भी है। आप नेचुरल योगर्ट में आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। फिर टैप वाला फ्रेश जूस भी इन्होंने दिया हुआ है, फिर स्मूदी भी है। आपको डिफरेंट किस्म के टी बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट के, और आप अपनी देखो क्रोसान्स हैं। आप कॉफ़ी यहाँ से ले सकते हैं, कॉफ़ी भी अवेलेबल है। सो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ये सारी चीज़ें नाश्ते के लिए अवेलेबल हैं। इधर इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि अगर आपने अपना डे जो है वो पोरिज से या नाश्ता आपने अपना पोरिज से करना है तो आपको स्टाफ के साथ रब्ता करना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पे और डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन बास्केट्स में डिफरेंट किस्म की ब्रेड है, फिर उसके अलावा सैलड्स है डिफरेंट किस्म की, और जैम है, उसके अलावा मार्मेलाड है, उसके अलावा चीज़ है और डिफरेंट किस्म के छोटे मोटे फ्रूट है। यही नाश्ता होता है। होटल से पार्क में मैं पहुंच गया हूं, अपनी गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। वो देखें कि वो तीन लोग जो हैं वो गाड़ी की पार्किंग को मैनेज करवा रहे हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जगह जो है नहीं बच रही, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक पेट्रोल पंप का सैंपल लगाया हुआ है और मेंशन किया हुआ है कि 1900 सेंचुरी में इस तरह के पेट्रोल पंप्स होते थे स्वीडन में। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो जो ख़त्म हो चुकी हैं वो यहाँ पे लगाई हुई हैं इन्होंने, और उसी का ही इन्होंने थोड़ा सा प्रमोट किया हुआ है कि पुराने ज़माने में स्वीडन किस तरह था और अभी कैसे है। तो इस तरह का मुझे लगता है कि ये जैसे पेट्रोल पंप है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाकों में कोई ना कोई इस तरह का पेट्रोल पंप मौजूद होगा। अगर आप लोगों को पता है इस तरह का कोई पेट्रोल पंप तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 1940 और 50s में इस तरह की पुलिस की गाड़ियाँ होती थी पुराने ज़माने में, आप कह सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये पुलिस का ऑफिस भी है जिसको आम ज़ुबान में कह सकते हैं थाना है, और यहीं पे ही कोर्ट रूम भी है। पुलिस स्टेशंस और कोर्ट रूम्स अंदर से कुछ इस तरह से नज़र आते थे। यहाँ पे जज साहब बैठते हैं, देखिए कितने ज़्यादा आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट्स यहाँ पे उसके सामने रखे हुए हैं टेबल पे। और इस तरह से ये जो है लॉकर्स होते थे जिसमें लूटा हुआ चोरी का माल रखा जाता था बरामद करके। ये प्ले में यूज़ होने वाले तीन कैरेक्टर्स हैं और वो अभी भी आपस में ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे वो अपने कैरेक्टर में है, और बच्चों को लग रहा है कि ये रियल में ही पुलिस वाले हैं और रियल में ही सारा हो रहा है। अभी कुछ देर में एक प्ले स्टार्ट होने वाला है और मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। देखें सब लोग भी तकरीबन उधर ही जा रहे हैं और उधर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो प्ले किस हवाले से है। प्ले स्टार्ट हो गया है और ये प्ले जो है वो एक लड़की जिसकी एज 10-11 साल है उसके बारे में है, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। इस राइटर की जो इसने ये बुक लिखी थी 1981 में, और इसके ट्रांसलेशन जो है ना वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुई और 1984 में इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, और ये मूवी जो है वो काफ़ी हिट रही थी। जैसे ही प्ले ख़त्म हो गया उन्होंने हमें इनवाइट कर दिया कि आप लोग भी पैलेस को अंदर से आके देख सकते हैं कि ये पैलेस अंदर से कैसा दिखता है। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। वो जो सामने आप लोगों को स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, उन स्टेयर्स के ऊपर बैठ के हमने ये प्ले देखा था, और यहाँ पे देखें कि यहाँ से वो इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है, और पैलेस के राइट साइड से कुछ इस तरह से आप लोगों को ये सारा व्यू नज़र आता है।
मतलब ये स्टेयर्स हैं, या स्टेयर्स कह लें या बैठने की सीटें कह लें, क्योंकि प्रॉपर सीटें तो है नहीं है, इसी तरीके से है। लंच का टाइम हो गया है और मैं इधर क्यू में लग गया हूँ रेस्टोरेंट में। भाई लंगर नहीं मिल रहा यहाँ पे खाना ऑर्डर करने के लिए क्यू में ही लगना पड़ता है, और यही कल्चर है इधर का। और देखते हैं कि आज क्या खाना है। सेम ही रेस्टोरेंट पे आया हूँ जिधर मैं कल आया था। ओके, आज मैंने जो है वो स्पैगेटी और मीट सॉस ऑर्डर किया है, और उसके अलावा जो है वो चिकन और पोटैटोज़ भी हैं। फिर सैलड जो है इसके साथ ऑलरेडी कंपलसरी है, वो आप ले सकते हैं जितना आपका दिल करे, और डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक रास्पबेरी का ड्रिंक भी ले लिया है। Det blev 2 stycken kycklingfilé. Ja, vuxen eller barn? 2 vuxen. Och sen en spaghetti med köttfärssås utan ost. Utan ost? Ja. Okej, så såsen ska vara på sidan? Ja. Och en hallondrink. Ja. Så det ingår måltidsdryck? Ja, bra, tack. 485 tack. Yes. ये आर्किटेक्ट्स ने छोटे छोटे घर बनाए हैं, बच्चों के लिए ही हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर ने जिन स्ट्रीट्स का नाम अपनी बुक्स में मेंशन किया है वो स्ट्रीट्स बनाई गई हैं, लेकिन ये फ़र्जी हैं, ये रियल वाली नहीं हैं। और ये उसके विलेज का विमरबी के ओल्डेस्ट एरिया और घर हैं। मतलब इस तरह के घर थे उस स्ट्रीट में, जिस तरह का ये एक स्ट्रीट का नाम है इन्होंने मेंशन किया है इसमें। ये राइटर के चाइल्डहुड के डेज़ हैं, और उसके चाइल्डहुड के डेज़ में उसका एरिया जिधर वो रहती थी, जिन स्ट्रीट से वो गुजरती थी, वो कुछ इस तरह से नज़र आता था जिस तरह से ये सारे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सब जो है वो फ़र्जी हैं, मतलब इसमें से कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके के घर कोशिश की है बनाने की, और उसी तरीके से बिल्डिंग्स में। लेकिन ये बच्चों के साइज़ के हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो इसमें बच्चे ही एंटर हो सकते हैं। यह भी एक और प्ले स्टार्ट होने वाला है, और ये प्ले जो है एक शरारती लड़के का है, और वो लड़का रोज़ाना कोई ना कोई गलत काम करता है। कभी बाउल के अंदर अपना सर फंसा लेता है, या कभी किसी को चुटकी काट देता है। एक नॉर्मल जो शरारती बच्चों की जो हरकतें होती हैं बिल्कुल वही करता है। और ये एक पुराने घर का एक अंदरूनी व्यू है। ये देखें, इस तरह से औरतें बैठी होती थी। ये एग्जाम्पल, ये अभी भी अपने कैरेक्टर में बैठी हुई है इस तरह से, कि पुराने ज़माने में औरतें किस तरह से बैठी होती थी और किस तरह से बातें करते थे, किस तरह की ड्रेसिंग होती थी, उनके कमरे अंदर से किस तरह के नज़र आते थे। दोस्तों, प्ले देखने के बाद मैं अब एक शॉप में आ गया हूँ, जो भी शॉप जो है इस पार्क के अंदर मौजूद है। इसमें भी डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, या उन कपड़ों के ऊपर उन कैरेक्टर्स की तस्वीरें बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं नाम लूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की जो राइटर ने बताई है, उसके जो बाल थे वो ऑरेंज कलर के थे, जैसे अभी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। पता नहीं ये एग्जैक्ट ऑरेंज है या कोई थोड़ा बहुत डिफरेंट कलर है। और फिर उस लड़की का एक अपना हॉर्स है, और उसके हॉर्स के ऊपर जो है वो डॉट्स हैं। फिर उसके अलावा उसकी अपना जो है वो क्या कहते हैं, एक मंकी है। सो मंकी के भी यहाँ पे आपको जो है बनी हुई चीज़ें मिल रही हैं। सो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, और सारी चीज़ें उसी प्ले से ही ली गई हैं, और वो सेल हो रही हैं यहाँ। ये राइटर के नेबरहुड का एरिया है, और यहाँ पे राइटर के नाम से एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। म्यूज़ियम को भी जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या मौजूद है। ये राइटर का एक स्टैचू यहाँ पे लगाया गया है, और ये स्टैचू जो है वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट ने ये बनाया है। और ये स्टैचू जो है इसको इनागुरेट किया गया था 2007 में, राइटर की बर्थ के एग्जैक्ट 100 ईयर्स बाद। ये सामने आप लोगों को सिटी हाउस, जिसमें इस विलेज के पॉलिटिशियंस बैठते हैं और इसकी प्लानिंग करते हैं और इसकी डेवलपमेंट करते हैं, और उसके बिल्कुल सामने ये विलेज की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी और बुक कियोस्क में डिफरेंस ये है कि लाइब्रेरी से अगर आपको कोई बुक चाहिए तो वो आपको अंदराज के बगैर नहीं मिलेगी, जबकि आप कियोस्क से जब आपका दिल करे आके लेके जा सकते हैं। विलेज में मौजूद ये एक बुक कियोस्क है, और इस बुक कियोस्क का मकसद ये है कि अगर आपको किसी बुक की ज़रूरत है और यहाँ पर मौजूद है तो आप उसको लेके जा सकते हैं, और आप उसका मुताला करें। जब आपकी ज़रूरत पूरी हो गई तो आप उसको वापस लाकर यहीं पे रख दें। और उसके बरक्स अगर आपके पास कोई बुक घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे ला के रखते हैं। हो सकता है कि वो किसी और की ज़रूरत हो सके। तो मेरा ख्याल है कि ये एक नहायत ही शानदार आइडिया है। इस तरह के इस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन हमारे कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल वगैरह, इस तरह के कंट्रीज़ में भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि दूर दराज के लोगों को भी बुक से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने का मौका मिल सके। दोस्तों, पार्क में प्लेस वगैरह देखने के बाद अब मैं राइटर के प्रॉपर वाले विलेज में आ गया हूँ,
और विलेज के अंदर जो है वो अभी देखें आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा हमने उधर एग्जाम्पलरी छोटे छोटे घरों में देखे हुए थे। और इसी तरह से देखें इसी तरह की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये रियल वाली हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये जो है गाइडेड टूर हमें दिया गया है, कितने ज़्यादा लोग हैं जो देखने के लिए आए हुए हैं। और ये 3 लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके जो चल रहे हैं 607 पीपल जो है 70 पीपल जो हैं इन्होंने हायर किए हुए हैं, जो कि हर वक्त लोगों को इसी तरह से चीज़ें दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं और हेल्प करते रहते हैं। कुछ इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ इसमें जो गाइड करने वाले भी हैं। ये देखें, ये अभी भी इनकी ड्रेसिंग चेक करें आप, और इनके चलने का तरीका देखें, इनकी हेयर्स देखें, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से पुराने ज़माने में लोग कपड़े पहनते थे, इस तरह से वो चलते थे, इस तरह से वो बातें करते थे, और उसी तरीके से वो हमें गाइड कर रहे हैं। इनका स्टाइल बिल्कुल वही पुराने ज़माने वालों लोगों का है, और मतलब नॉर्मल नहीं, ये अपने कैरेक्टर में है, सब कुछ बता रहे हैं। और ये सामने जो है मेरा होटल जिसमें मैंने स्टे किया था, यहाँ पे भी देखें सिटी सेंटर के अंदर भी ये लोग भी सिर्फ जॉब पे, अपनी जॉब पे हैं, या कैरेक्टर में हैं, ये रियल वाले नहीं है, कैरेक्टर में हैं ये अपने लोग। दोस्तों मैं तो उसकी कब्र को या मज़ार को ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। सारे घरों के पास गया हूँ, सारे बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे वो नाम लिखे हुए हैं, लगे हुए हैं, उन पे भी मैं गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो मुझे तो यही लगता है कि यार इन्होंने कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर सिक्योरिटी में रखा होगा या किस जगह पे रखा होगा। ग्रेव यार्ड तो वैसे नीट एंड क्लीन है, लेकिन यहाँ पे सारे इस तरह के होते हैं, बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पे वो अगर तदफीन है तो उसकी वजह से ये सारा नीट एंड क्लीन और खूबसूरत बना हुआ है। सारे कब्रिस्तान इधर अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है, और आने जाने के रास्ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। दोस्तों फाइनली जब मैंने गूगल पे सर्च किया है तो मुझे उसकी कब्र का जो है वो सुराग मिल गया है, तो मैं अभी उसकी तरफ ही जा रहा हूँ। और वो मैं समझा था कि यार इन्होंने कोई स्पेशल एक मज़ार टाइप बनाया होगा, बड़ी तरीके से एक वो बनाई होगी, लेकिन यार वो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नॉर्मल दूसरे लोगों की कब्रें हैं, वो भी ऐसे ही है, और बल्कि उससे भी एक लो दर्जे की कब्र है। और यहाँ पे लोगों का आने का इंटरेस्ट ही नहीं था, मतलब अभी भी देख लें, मैं अकेला ही यहाँ पे आया हूँ और कोई नहीं आया, लेकिन मैंने कहा यार मुझे तो वो देखना है कि यार किस तरीके से उसकी कब्र है, वो देखने के लिए मेरा इंटरेस्ट था। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और ये देखें कुछ लोगों ने यहाँ पे फ्लावर रख दिए हैं, और किसी ने देखो एक कार्ड लिख के दिया है और एक पेन भी रख दिया है, और उसके ऊपर लिख दिया है कि ये ले मेरी तरफ से एक पेन और ले लें और बुक्स अच्छी अच्छी बुक्स लिखती रहें। वाह यार क्या मैसेज है यार, ज़बरदस्त यार, देखें बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।